अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम यूनिट नंबर 9 डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स इस चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि प्रीवियस चैप्टर्स आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो बेटा इस चैप्टर में आप लोगों को तीन डिफरेंट तरह की चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है। पहले तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। डिवीजन मीन के हमें उसको डिवाइड करने के मुख्तलिफ मेथड जो है वो डिस्कस करने हैं। तो पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है। A polynomial in x is an expression of the form this a n x की power n, a n minus 1 x की power n minus 1 plus so on plus a 1 x plus a naught। इस तरह का जो एक्सप्रेशन होगा ना, इस तरह का जो फार्मूला होगा x की शक्ल में, इसे पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर ये जो n नजर आ रहा है आपको बेटा पावर में, ये n, ये यहाँ पर भी n है, पावर वाला n, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। बेटा आप लोगों को बड़े अच्छे से पता होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर एक मुकम्मल अदद होता है, जैसे 1 2 3 4। नॉन नेगेटिव का मतलब कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है, +1 +2 +3 +4 हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। याद रखें कि बटे वाले जो नंबर्स होते हैं वो कभी भी इंटीजर्स नहीं होते। तो n एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, यानी पावर जो है वो नॉन नेगेटिव होगी। और an-1 ये वाले जो नजर आ रहे हैं, सो ऑन a1 और a0, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको रियल कोएफिशिएंट्स कहा जाता है। ठीक है ना, ये क्या कहलाते हैं? रियल कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। और दूसरी चीज याद रखनी बेटा, हाईएस्ट पावर x इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। x की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है ना पॉलिनोमियल में, उसे क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल की डिग्री। तो अगर यहाँ पर an, ये जो an है ये जीरो अगर ना हो तो फिर इसकी डिग्री क्या होगी? n। तो मैंने आपको n डिग्री वाली पॉलिनोमियल की वजाहत की है। ये बेटा इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, जिससे कोई इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो आइए हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंड होगा। तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखते हैं पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स के साथ इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स से भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा? फर्स्ट कर लेते हैं 2x³ प्लस 3x² प्लस 9x माइनस 1। तो बेटा यहाँ पे देखें कि हमने चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो देखें पहली कंडीशन क्या थी कि जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये x की पावर जो है 3 है, ओके है। यहाँ पर x की पावर क्या है? 2 है, ये भी ठीक है, इंटीजर्स है ना। यहाँ पे x की पावर 1 है, ये भी इंटीजर है। और जब कुछ भी नहीं होती है तो ये जीरो होती है, तो नॉन नेगेटिव है पावर सारी की सारी। उसके बाद जो कोएफिशिएंट हैं ये सारे के सारे रियल हैं, ये सारे रियल हैं। रियल नंबर बेटा वही होते हैं ना जिनमें योटा नहीं होता, तो ये रियल है सारे। इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। हाँ जी, हाईएस्ट पावर कितनी है? एक्स की 3 है, तो डिग्री 3 की ये एक पॉलिनोमियल है हमारे पास। ओके हो गया बेटा। अब इसमें ये जो 2 है ना, इसको लीडिंग कोएफिशिएंट भी कहते हैं। याद रखें जो डिग्री का कोएफिशिएंट होता है ना उसको क्या बोलते हैं? लीडिंग कोएफिशिएंट। आपकी बुक में नहीं है इस वजह से मैंने नहीं लिखा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3/2 एक्स की पावर 9 प्लस 7 एक्स की 8 प्लस 6 एक्स की 3 प्लस 5 एक्स माइनस 2। बेटा क्या ये एक पॉलिनोमियल है? जी हाँ, ये एक पॉलिनोमियल है। बेटा कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं ये तो तरतीब के साथ पावर नहीं आ रही उसमें आ रही। तो बेटा इसमें ऑर्डर का कोई चक्कर नहीं है। देखें अगर यहाँ पर x की हाईएस्ट डिग्री 9 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, हमने ये दो कंडीशन चेक करनी है। देखिए नॉन नेगेटिव है, ये 8 है, ठीक है, 7 नहीं आई, तो x की 7 नहीं आई, इसका मतलब कि वो जीरो है। 6 वाली भी जीरो है, तो 3 आ गई। पावर्स देखनी है कि पावर्स आपके पास सारी की सारी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं और ये सारे के सारे रियल कोएफिशिएंट्स हैं, कहीं पर आयोटा नहीं आ रहा, दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 9 है आपके पास बेटा, ठीक है। हाईएस्ट पावर इसमें 9 थी। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये आ जाती है, फर्ज किया 3x की पावर 4 प्लस 9/2 x³ प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 9।
तो बेटा ये चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो पावर है वो इंटीजर होना चाहिए था, वो भी नॉन नेगेटिव। तो पहला 4 है, दूसरी पावर 3 है, लेकिन तीसरी 1/2 आ गया, इट इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है ना, ये n आपके पास इंटीजर नहीं है, नॉट एन इंटीजर। जब ये इंटीजर नहीं है इसका मतलब इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, x की पावर में, और बहुत सारी एग्जांपल्स है आपने मैट्रिक लेवल में समझी हुई है, पावर में नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए थी, हम कह रहे हैं पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। इसी तरह से पावर इंटीजर में होनी चाहिए, हम कह रहे हैं कि इंटीजर होनी चाहिए, तो बटे वाली टर्म तो इंटीजर नहीं होती। तो इस तरह से ये चंद एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करने की कोशिश की है बेटा कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर दूसरी जो चीज यूज हो रही है इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में, वो है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर रिमाइंडर के बारे में आप लोगों को इल्म होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप लोगों को एक जनरल एग्जांपल देते हैं कि बेटा जब हम एक डिवीजन मेथड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे 7 है, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 था 6, तो बाकी क्या बच गया 1। तो बेटा आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ये जो बाकी बच गया ना इसे रिमाइंडर बोलते हैं, ये जो ऊपर आंसर आया इसे क्वोशंट कहते हैं। ये बेटा जिससे डिवाइड किया उसे डिवाइजर कहा जाता है, और ये जिस पर डिवाइड किया उसे डिविडेंड कहते हैं। तो ये चारों टर्म्स आपके नॉलेज में होनी चाहिए। डिवाइजर जिससे तकसीम किया, जिस पर तकसीम किया वो डिविडेंड, जो ऊपर आंसर आया वो क्वोशंट, और जो बाकी बचा वो रिमाइंडर है। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, रिमाइंडर। तो ये बेटा हमने डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला है। तो अभी रिमाइंडर विदाउट डिवीजन है रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक, इफ अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल का नेम पी ऑफ एक्स रखते हैं, एफ ऑफ एक्स भी रख सकते हैं क्योंकि वो एक फंक्शन है। तो अगर एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स ऑफ डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 हो या 1 से ग्रेटर हो, इट मींस के कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट में x की पावर 0 होती है, लिहाजा अगर ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर हो इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, जिसे हम लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं क्योंकि इसमें पावर 1 है। जब हम x माइनस a से डिवाइड करेंगे टिल नो x टर्म एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर, यहां तक के रिमाइंडर में, यानी ये जो रिमाइंडर है ना बाकी डिवाइड करने से आता है, यहां पर x वाली टर्म बाकी ना रहे, तो देन रिमाइंडर बराबर किसके होता है, p ऑफ a। डिवाइड किए बगैर डायरेक्ट रिमाइंडर निकालने का तरीका है बेटा, गौर करिएगा कि वो कहता है कि अगर p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, इसको किसके साथ डिवाइड करें, x माइनस a से। तो आप लोग डिवाइड किए बगैर डायरेक्ट रिमाइंडर कैसे निकालना है, यहाँ से ये जो a की वैल्यू है ना, ये वाली, ये उठा के आपने x में पुट कर देनी। तो p ऑफ a, x की जगह पर ये वाला a पुट किया तो ये रिमाइंडर आपके पास आएगा। क्वेश्चंस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। फैक्टर थ्योरम, एक ये यूज होनी है चीज, द पॉलिनोमियल x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। कोई भी पॉलिनोमियल x माइनस a किसी दूसरी पॉलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर होगा इफ, आई डबल एफ, इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ अगर p ऑफ a किसके इक्वल आ जाए 0 के, और ये p ऑफ a क्या था, ये तो बेटा रिमाइंडर नहीं था, ये अभी हमने पढ़ा कि ये क्या था, रिमाइंडर था। ज्यादा रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो इसका क्या होता है, फैक्टर। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूँ। बेटा आपको पता है, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि बेटा 6 के फैक्टर्स बनाएं, तो कुछ बच्चे जो हैं वो कहेंगे कि सर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये इसका फैक्टर बनता है। कुछ कहेंगे सर 3 टू द 6 ये भी इसका फैक्टर बन रहा है, तो ये दोनों ही इसके फैक्टर्स हैं। क्यों फैक्टर्स हैं बेटा, यही तो ऊपर फैक्टर थ्योरम है कि क्यों फैक्टर्स हैं। देखिए डिवाइड करें, 6 है, ये वाली टर्म इसके फैक्टर है ना, तो 6 फैक्टर क्यों है, 6 को डिवाइड करें, 6 1 जा 6, तो बाकी क्या बच गया 0, रिमाइंडर 0 आया ना। तो यही तो ऊपर कहा जा रहा है कि फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर क्या होता है 0। ऐसे ही मैं यहाँ पर इसकी एग्जांपल देता हूँ, 6 है, 3 से डिवाइड करें, 3 टू द 6, बाकी क्या बच गया, 6 माइनस 6 0 हो गया, 0 बचा। तो लिहाजा बेटा कोई भी टर्म दूसरे का फैक्टर होती ही तब है जब रिमाइंडर क्या होता है 0। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि अगर एक पॉलिनोमियल, एक आम डिवीजन के मेथड से एग्जांपल दिए, यहाँ पे पॉलिनोमियल आ गई, कोई भी पॉलिनोमियल x माइनस a किसी दूसरी पॉलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर तब होगी सिर्फ और सिर्फ अगर रिमाइंडर किसके बराबर आ जाए 0 के। ठीक है बेटा, ये p ऑफ a 0 आ जाना यही क्या कहलाता है, फैक्टर थ्योरम। तो ये बेटा 2 से 3 तरह की चीजें जो है वो इस्तेमाल होंगी आप लोगों के इस चैप्टर में।
तो आइए अब हम 9.1 एक्सरसाइज से इसका स्टार्ट लेते हैं। ये तो बेटा पहले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशंट। अभी आपको समझाया थोड़ी देर पहले रिमाइंडर और क्वोशंट क्या है। बाय सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग, इनको सिंप्लीफाई करके। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट्स हैं और ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये डिवाइड का साइन है, तो हमने डिवीजन वाले मेथड से इनको सॉल्व करना है। तो बेटा आप लोगों ने क्या करना होगा, पहली पॉलिनोमियल आपके पास है 3x² माइनस एक्स प्लस 2। आपने इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। तो हमने क्या करना होता है बेटा, x को मल्टीप्लाई करना है किसी भी टर्म से और सेम ये वाली टर्म बनानी है। इसका जो पहला है ना, इसको देखना है और ये बनाना है। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि x x x स्क्वायर, और दूसरा यहाँ पर 3 है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ। तो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, और माइनस 1 को भी करेंगे इससे, तो माइनस का 3x। तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा यहाँ पे ये साइन चेंज होते होते हैं, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। मतलब जो टर्म प्लस की होती है वो माइनस, ये 3x के प्लस का था माइनस हो गया, और जो माइनस है वो प्लस, तो ये हो गया कैंसिल। तो आपके पास क्या बच गया, अब ये प्लस का 3x है, तो प्लस का 3x और माइनस का x क्या बच गया, प्लस का 2x, और साथ में ये क्या है, प्लस का 2। अभी बेटा आपके पास ये x है और ये भी x है, अभी भी डिवाइड हो सकता है, यानी कि इससे छोटी पावर लानी होती है। तो अब x है तो ये 2x है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 के साथ। तो 2 को करें इससे 2x, माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें -2, साइन चेंज हो गए, ये प्लस का हो गया और ये बेटा क्या हो गया, माइनस का, क्योंकि पहले प्लस का था। तो ऐसा करने से ये आपके पास जो 2x प्लस का है 2x माइनस का है, ये कैंसिल हो गए। तो 2 + 2 आपके पास क्या आ गया बेटा, 4। तो इस तरह से दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास जो क्वोशंट है, पहले वो लिखते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे रिमाइंडर लिख देंगे, क्योंकि उसने हमें यही बोला है कि आपने क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो बेटा क्वोशंट हमारे पास क्या है, ये जो ऊपर वाला आंसर है ये क्वोशंट है 3x + 2, और रिमाइंडर क्या है हमारे पास 4, एंड दैट इज द आंसर। ठीक है जी, समझ आ गई बेटा। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। तो सेकंड पार्ट में बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो मैंने ये लिख लिया यहाँ पे, x को x³ बनाना है, तो मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, x² के साथ। तो x को इससे मल्टीप्लाई करें बेटा, x³ बना, -2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2x² बना, साइन चेंज हुए, ये प्लस हो गया और ये वाला माइनस, साइन लाजमी चेंज करना है, ये डिवाइड करने का रूल है। x³ प्लस का और माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास प्लस का 12 और प्लस का 2, ये बन गया 14x² -3x एंड प्लस 4। अब बेटा फिर से x को 14x² बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को 14 से करेंगे। एक तो यहाँ पे 14 है, दूसरा x है, ये x² है, तो x के साथ दिया जाएगा। तो x को बेटा इससे मल्टीप्लाई करें तो 14x² बना, -2 को 14x से करें तो माइनस का 28x बन गया, साइन फिर से चेंज हुए, ये प्लस और ये माइनस। बेटा फिर से हमारे पास 14x² -14x² कैंसिल हुए, ये प्लस का 28 है, ये माइनस का 3 है, तो ये आ गया 25x + 4। अभी भी डिवाइड हो सकता है, तो किससे डिवाइड करेंगे, ये भी x है, ये भी x है, जस्ट 25 चाहिए, तो +25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को इससे किया 25x, और -2 को 25 से किया तो माइनस का 50। वंस अगेन साइन चेंज हुए, ये प्लस ये माइनस, तो क्या बच गया आपके पास बेटा, 25x -25x से क्या हो गया, कैंसिल। तो 50 और 4 को ऐड किया तो क्या आ गया, 54। तो इस तरह से हमारे पास इंप्लाइज दैट जो क्वोशंट हमारे पास आया वो लिखते हैं, और नीचे हम रिमाइंडर लिखते हैं क्या आया, और यही उसने कहा था फाइंड करें। तो क्वोशंट बेटे पास क्या आया, x² + 14x + 25, और रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 54। तो आई होप सो आप लोगों को ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब तीसरा पार्ट करते हैं इसका। ये तो बेटा थर्ड पार्ट में x की पावर 4 बनानी है हमने, x³ से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, x³ से मल्टीप्लाई किया तो x को x³ से किया तो x की पावर 4 बनी,
-6 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -6x³ आया। साइन चेंज किए, ये प्लस ये माइनस, और कैंसिलेशन हुई आपके पास। पहले वाली टर्म हमेशा कैंसिल होती है, +x⁴ -x⁴ कैंसिल हुई। 6x³ -5x³ तो ये सिंपली x³ रह गया। ऊपर वाली टर्म सारी की सारी एज इट इज नीचे आ गई, +13x +12। अब बेटा ये x है, आपको x³ लेके आना है तो आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, +x² के साथ। तो x को x² से करें x³ और -6 को करें तो -6x²। फिर से साइन चेंज हुआ, ये प्लस और ये माइनस, एंड वंस अगेन आपके पास फर्स्ट टर्म कैंसिल होगी। इस मेथड में फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल हो जाती है, तो -8 और +6x² ये बच गया माइनस का 2x², और बाकी की टर्म्स बेटा एज इट इज लिख देनी है ऊपर से। अभी भी x को माइनस का 2x² बनाना है, तो एक तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, और दूसरा ये x है, x² लेके आना है तो x से करेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो करेंगे -2x², -6 को -2x से करेंगे तो प्लस का 12x, ये माइनस और ये प्लस। बेटा मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ आ रही है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब 13 -12 ये रह गया x +12। अभी भी दोनों की डिग्री यानी कि पावर सेम है, तो अभी x है, ये भी x है, तो +1 से हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा x -6। तो यहाँ पे बेटा फिर से साइन चेंज हुए, ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ, और आप लोगों के पास फिर से x -x से कैंसिल, और 12 + 6 क्या बन गया, 18। तो ये पूरा डिवीजन मेथड कंप्लीट हुआ। तो इंप्लाइज दैट क्वेश्चन हमारे पास क्या आया, साइड पे देख देते हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन और रिमाइंडर मालूम करने का बोला था, तो वही हमारे पास आंसर आएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या आया, ये सारा क्वेश्चन है x³ +x² -2x एंड +1, और रिमाइंडर ये जो एंड पे बच गया यानी 18। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 4 है, इसमें 5x⁴ -3x³ +2x² -1 को x² +4 से डिवाइड करना है। तो बेटा ये x² है, आपने x⁴ बनानी है, तो 5x² से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे जब करेंगे तो 5x⁴ ही बनेगी। 4 को इससे करेंगे 20x²। तो बेटा आपने x² वाली टर्म के नीचे लिखना है, x वाली के नीचे नहीं लिख देना, ये साइन भी चेंज करने, ये माइनस और ये भी माइनस, और पहले वाली टर्म हमेशा कैंसिल हो जाती है, तो 5x⁴ -5x⁴ से कैंसिल। यहाँ पर फिर -3x³ एज इट इज आ गया, ये माइनस का 20 और +2 माइनस का 18x² एंड -1। अब बेटा x² है, ये x³ है, -3 भी है, तो -3 एक तो लाना है, दूसरा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x³ आ जाएगा। 4 को इससे करेंगे माइनस का 12x। अब x वाली टर्म तो यहाँ पर है ही नहीं, ये बेटा बिल्कुल एंड में लिखा जाएगा माइनस का 12x। साइन चेंज हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बच गया, पहले वाली टर्म तो कैंसिल हुई ना, बाकियों को आपने तरतीब से लिख देना है -18x², ये प्लस का 12x एंड -1। अब बेटा ये x² है, ये भी x² है, तो -18 से मल्टीप्लाई करें, x² को करें तो -18x², 4 को इससे करें तो माइनस का 72, कांस्टेंट के नीचे लिखना है ना, प्लस और ये भी प्लस, तो बेटा -18x² +18x² से कैंसिल, तो ये बच गया 12x प्लस 72 में माइनस किया 1 तो 71 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास इंप्लाइज दैट जो हमारे पास क्वेश्चन आया है, ये क्या है, 5x² -3x -18, ये ऊपर वाली टर्म सारी की सारी क्वेश्चन है, एंड रिमाइंडर हमारे पास जो है, जो एंड में बाकी बच गई हैं टर्म्स, वो क्या है, 12x प्लस 71। तो ये बेटा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट कंप्लीट हुआ। तो बेटा इस पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, डिवाइड इनको करना है हमने, x² है, 3x⁴ बनाना है, तो 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट को करेंगे 3x⁴, -3x से करेंगे तो -9x³ और 5 को 3 से करेंगे 15x², जबकि x² यहाँ पे नहीं है तो एंड में लिखी जाएगी 15x²। अब बेटा सारे साइन चेंज कर दें, माइनस ये प्लस और ये माइनस, फर्स्ट टर्म जैसा कि कैंसिल हो रही है तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास 9 -
5 क्या आ जाएगा 4x3, उसके बाद ये वाला x² आएगा -15x², फिर ये वाली x वाली टर्म आएगी +4x और -6। बेटा साइन सिर्फ नीचे वाली टर्म्स का चेंज होता है, बाकियों का नहीं कर देना आपने। अब ये x² है, 4x³ चाहिए तो 4x से मल्टीप्लाई होगा, x² को इससे करेंगे 4x³ -3x को इससे करेंगे -12x², 5 को 4 से करेंगे प्लस का 20x। तो ये बेटा हमारे पास साइन चेंज करने से माइनस प्लस माइनस बना। अब पहली वाली टर्म होगी ये कैंसल, तो हमारे पास क्या आ गया -15 और +12 माइनस का 3x², -20 और प्लस का 14 माइनस का 16x एंड माइनस का 6। अभी बेटा दोनों की पावर यानी डिग्री सेम है, तो अभी फर्दर ये डिवाइड हो रही है, तो करें -3 से होंगे, -3 से करें तो इसको करें -3x², -3x को -3 से करें तो प्लस का 9x, 5 को -3 से करें तो माइनस का 15, प्लस माइनस प्लस। तो बेटा पहले वाली टर्म जो है वो कैंसिल हुई, तो आपके पास माइनस का 16 और माइनस का 9 ये आ गया -25x, और प्लस का 15 और -6 ये आ गया प्लस का 9। ठीक है जी, तो डिवाइड कंप्लीट हुआ डिवीजन मेथड। सो क्वेश्चन जो हमारे पास ऊपर आंसर आया है वो क्वेश्चन है 3x² + 4x -3 एंड रिमाइंडर आपके पास क्या आया -25x + 9। तो ये ओवरऑल बेटा आपके पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जी बेटा इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें वो कह रहा है कि यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। When the first polynomial is divided by the second polynomial, पहली पॉलिनोमियल को जब सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए। तो बेटा आपने रिमाइंडर थ्योरम कुछ देर पहले जो है वो स्टडी किया, दोबारा आपको दिखा देते हैं कि अगर एक पॉलिनोमियल p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल आता है p ऑफ a। p ऑफ a कहाँ से आया, यहाँ से हमने निकाला। दूसरे अल्फाज में जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा a के, तो वो a हमने यहाँ पर x की जगह पर पुट करना है पॉलिनोमियल में, तो इस तरह से जो आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। तो यहाँ पर भी इसी तरह से ये पॉलिनोमियल दी हुई है, जबकि ये लीनियर पॉलिनोमियल को जब हम 0 रखेंगे तो हमारे पास x जो है वो किसके इक्वल आएगा बेटा 2 के। तो इस 2 को हम जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो पॉलिनोमियल 2 पर क्या बनी 2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6, तो 2 का स्क्वायर 4 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 प्लस 6, 10 और 4 को ऐड किया 14, 14 और 6 को ऐड किया तो क्या आ गया 20। तो ये 20 बेटा आंसर है, ये इस का पॉलिनोमियल है जब इसको किससे डिवाइड करेंगे x माइनस 2 के साथ। ठीक है बेटा, बिल्कुल एक आसान सी चीज थी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से सेकंड पार्ट इसका देखें। सेकंड पार्ट में वो हमें जो पॉलिनोमियल दे रहा है, गिवन दैट पॉलिनोमियल आप लोगों की बुक पर मौजूद है, पॉलिनोमियल x की ये है x³ प्लस 5x² प्लस 6। इसे हमने डिवाइड करना है बेटा x प्लस 1 से, तो हम यहाँ पर इसको 0 रखकर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे जो कि -1 आएगी। इस -1 को यहाँ पे पुट करें तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1³ प्लस 5 इंटू -1² प्लस 6। अब -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर प्लस है, तो 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आया प्लस 6, तो 6 और 5 को ऐड किया 11, 11 में से -1 किया तो बेटा क्या आ गया 10। तो 10 इस क्वेश्चन का आंसर है, मतलब ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। तो पार्ट नंबर 3 में पॉलिनोमियल हमें दी गई है x4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x, और हमने इसे डिवाइड करना है x माइनस 1 से। तो जब x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे तो x हमारे पास किसके इक्वल आएगा 1 के। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, x की जगह पे 1 पुट कर दें तो 1 की पावर 4 प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 1। अब 1 की पावर कुछ भी है वो 1 ही होता है। तो इस तरह से आपके पास ये सबको ऐड करें तो 5 जो है रिमाइंडर आया। तो इस तरह से हम विदाउट डिवीजन, डिवाइड किए बगैर, बेटा फर्स्ट पार्ट में हमने डिवाइड किया था,
अब डिवाइड किए बगैर हम जो है फाइंड आउट कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक। पार्ट नंबर 4 में जो पॉलिनोमियल गिवन है ये है एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने इसे डिवाइड करना है एक्स प्लस 3 से, तो यहाँ से 0 रखकर एक्स की वैल्यू फाइंड करें जो कि -3 आएगी और पॉलिनोमियल में पुट कर दें। तो पॉलिनोमियल -3 पर क्या बनी, -3 की पावर 4 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1। -3 की पावर 4 बेटा क्या बनेगा, माइनस की पावर 4 तो हमारे पास प्लस हो जाएगा ना, 3 की पावर 4 बनेगा 81, -3 का स्क्वायर प्लस 9 एंड प्लस 1 81 और ये 9 और 1 10, ये बन गया आपके पास 91। तो ये रिमाइंडर आ गया। आप लोग डिवाइड करके देख लें फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से, तो सेम रिमाइंडर आएगा, बिल्कुल भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। मतलब डिवाइड करने से भी वही आता है, विदाउट डिवीजन रिमाइंडर फिर हम अप्लाई करके भी सेम हमारे पास रिमाइंडर आएगा। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है, इसमें जो पॉलिनोमियल हमें दी गई है वो है एक्स की 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 और हमने इसे डिवाइड करना है x प्लस 2 के साथ। तो जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे इसको 0 पुट करके तो x -2 आएगा। तो -2 को पॉलिनोमियल में पुट करें, जहां जहां पर x है वहां पे आपने -2 पुट कर देने। -2 का क्यूब प्लस 2, तो बेटा -2 की पावर 4 क्या बनी, प्लस 16। -2 का क्यूब बना -8 एंड प्लस 2, तो ये हमारे पास क्या आया, 16 में से -8 किया 8 प्लस 2 क्या आ गया 10। तो 10 इस क्वेश्चन का रिमाइंडर था। तो इस तरह से हमने रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक रिमाइंडर फाइंड किया क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करके ये बताएं कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये मैंने जो फर्स्ट लिखी है, क्या ये सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये हमने बताना है किस तरह से बेटा, ये हमने फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करके बताना है। तो आप लोगों को जरा फैक्टर थ्योरम को रिवाइज करवाते हैं। तो ये फैक्टर थ्योरम रहा बेटा। फैक्टर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक पॉलिनोमियल x माइनस ए फैक्टर होगी किसी दूसरी पॉलिनोमियल का, अगर p ऑफ a यानी रिमाइंडर किसके बराबर आ जाता है, 0 के। इट मींस कि हमने सॉल्व जो है वो रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक ही करना है। बस हमने रिमाइंडर चेक करना है, अगर वो 0 आ गया तो देन ये फैक्टर है फर्स्ट वाला उसका, अगर ना आया तो फिर नहीं है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो हायर डिग्री वाली जो टर्म होगी वो पॉलिनोमियल होगी एक्स स्क्वायर माइनस 1, और चेक किसे करना है, x प्लस 1 को। जैसे आपने चेक करना है उसको 0 के इक्वल रखकर वहां से x की वैल्यू निकालें यानी रूट निकालें, इसे पुट कर दें तो ये बनेगा -1 का स्क्वायर -1। अब -1 का स्क्वायर क्योंकि +1 होता है तो 1 - 1 कैंसिल होके क्या बन गया, 0 बन गया। इसका मतलब कि रिमाइंडर जो है वो क्या आ गया है, 0 आ गया है, बिकॉज रिमाइंडर इज 0। सो x प्लस 1 is a factor of polynomial। तो पॉलिनोमियल पूरा लिखने के बजाय उसको p ऑफ x कह दें क्योंकि हमने उसको नाम दिया है p ऑफ x का। सेकंड पार्ट में हमारे पास पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और हमने फैक्टर इसका चेक करना है x माइनस 2 इसका फैक्टर है या नहीं। तो हम यहाँ से इसका रूट निकालेंगे x माइनस 2 को 0 रखकर, तो x किसके इक्वल आएगा 2 के। इसे सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें, p ऑफ 2 2 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6, तो ये बन गया 2 का स्क्वायर 4 -10 एंड प्लस 6। बेटा कैलकुलेशन करें क्या बना, 4 प्लस 6 10 -10 क्या आ गया, 0। रिमाइंडर 0 आ गया। तो बिकॉज रिमाइंडर इज 0 सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये ना भी लिखें कि r इज इक्वल टू 0 है क्योंकि ये रिमाइंडर ही है, ठीक है ना। तो ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं लिखते, ये कोई इतना जरूरी नहीं है। थर्ड पार्ट में देखें बेटा, पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और हमने इसका फैक्टर चेक करना है एक्स प्लस 1 फैक्टर है इसका या नहीं है। तो यहाँ से हम इसको 0 के बराबर रखकर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले जो कि -1 आई, इसको इसमें पुट करेंगे तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू ये बना -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पर -1 एंड -3।
-1 का क्यूब -1 है, जबकि -1 का स्क्वायर +1 होता है। ये आ गया -1 और ये -3, ये +1 और -1 कट गया तो -1 और -3 -4, तो हमारे पास रिमाइंडर -4 आया, नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया। तो दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 1 जिसे हम चेक कर रहे थे, तो x प्लस 1 था, इज नॉट अ फैक्टर इसका ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल पूरा स्पेलिंग लिखने की बजाय p ऑफ x हम इसको लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 में पॉलिनोमियल ये है और हमने x माइनस 2 को इसका फैक्टर चेक करने, x माइनस 2 को 0 रखकर जब x को हम निकालेंगे तो 2 आएगा, इसे यहाँ पे पुट करें, p ऑफ 2 ये बना 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर -7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, तो ये बटा 2 का क्यूब 8 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 7 को 2 से किया 14 प्लस 2। अगर आप कैलकुलेशन करें 8 प्लस 12, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 माइनस 14 0 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल उसने हमें दी थी x माइनस 2, उसका क्या आ गया, फैक्टर। तो बेटा लास्ट पार्ट, फाइनल पार्ट, उसे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे और इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल दी हुई है लास्ट पार्ट में, ये है x की 4 माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 1। फैक्टर हमें चेक करना है इसका, x माइनस 3 इसका फैक्टर है या नहीं, इसको 0 रखकर, और x की वैल्यू आएगी +3, तो +3 पुट कर दें, तो ये आएगा 3 की पावर 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 एंड प्लस 1। तो 3 की पावर 4 इज 81 माइनस 3 का क्यूब 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये भी 81, ये 9 माइनस 3 एंड प्लस 1, ये दोनों हो गए कैंसिल, ये 10 माइनस 3 आ गया 7। बेटा नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया आंसर। इसका मतलब हुआ कि x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, लिहाजा ये गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमारे सामने है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंथेटिक डिवीजन रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम के बाद एक नया मेथड आ गया डिवाइड करने का पॉलिनोमियल, क्योंकि चैप्टर का नेम ही डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल है, तो एक नया मेथड है टू शो दैट x इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो का मतलब क्या है कि उसका रूट, यहाँ पे मैं रूट भी लिख देता हूँ कि x जो है वो उसका एक रूट है, एंड यूज द रिजल्ट, और अपना जो रिजल्ट आएगा उसको इस्तेमाल करें, डिवाइड करने से रिजल्ट क्या आता है, क्वोशिएंट, टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली, और जो पॉलिनोमियल आपको दी गई है उसके मुकम्मल फैक्टर्स बनाएं। तो बेटा फैक्टर्स जो बनाने हैं ये डिपेंड करता है उसकी डिग्री के ऊपर। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, जैसा कि फर्स्ट ही पार्ट है, उसने हमें जो पॉलिनोमियल दिया है ना उसकी डिग्री 3 है, तो बेटा इसके फैक्टर्स 3 बनेंगे, एक्स क्यूब -7x और +6। जबकि हमने किसको साबित करना है, इसका रूट है 2 को, इसको 0 साबित करना है इसका, तो इसके 3 फैक्टर्स बनेंगे। ये 2 काम हमने करने हैं। यहाँ तक क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो एक काम है कि सिंथेटिक डिवीजन से साबित करें कि ये x इसका 0 है, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसकी मदद से पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। तो आपके पास जो सिंथेटिक डिवीजन मेथड है उसके अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखने हैं पॉलिनोमियल्स के जितने भी x की पावर है उनके कोएफिशिएंट, स्टेप बाय स्टेप। एक्स क्यूब हाईएस्ट पावर है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसके बाद एक्स स्क्वायर होना चाहिए जो नहीं है तो उसका 0 आ गया, फिर x का कोएफिशिएंट है -7 और एंड में कांस्टेंट टर्म है 6। आपने 2 से डिवाइड करना है, 2 यहाँ पे लिखें। अब तरीकाकार क्या है बेटा, पहली जो भी टर्म होगी उसको नीचे आपने ऐसे ही उतार लेना है, यानी ये 1 है तो 1 एज इट इज लिखा गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, 2 आया। अब इन दोनों को ऐड कर दें, 0 और 2 को ऐड करें तो 2 आया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, तो ये माइनस का 7 है और ये 4 है, ऐड करें इनको तो क्या बन गया, माइनस का 3। कैलकुलेटर से कर लें, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करें -6, और 6 - 6 क्या आ गया, 0। तो ये हमारे पास जो है वो क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक है बेटा, ये रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, 0 के बराबर, तो एज रिमाइंडर जो है वो इक्वल किसके आ गया, 0 के। सो x इज इक्वल टू 2
इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एक चीज प्रूफ हुई कि 2 जो है वो पॉलिनोमियल है, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो फिर ये उसका क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा, या उसको उसका फैक्टर भी कह सकते हैं। उसके बाद उसने कहा जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसको यूटिलाइज करना है। तो रिजल्ट आपके पास आता है उसे हम बोलते हैं कोशेंट। कोशेंट क्या है, कोशेंट ये वाला है सारे का सारा, इसमें ये वाली कांस्टेंट टर्म है, ये एक्स वाली है और ये एक्स स्क्वायर वाली है, लिहाजा 1 एक्स स्क्वायर आएगा, 1 लिखते नहीं है, प्लस का ये आएगा 2x एंड माइनस 3। अब इसको फैक्टराइज करना है हमने, तो 1 ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और ये क्या है 3, तो 3 का फैक्टर और 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें 3 तो ये खुद ही बन रहा है, लिहाजा एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या आएगा प्लस का 3x माइनस का 1x माइनस 3। ये फैक्टराइजेशन आपको मुख्तलिफ चैप्टर्स में मुख्तलिफ जगहों पर 9th 10th में भी फर्स्ट ईयर में भी आप कर चुके हैं, तो ये आप लोगों को आ जानी चाहिए। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बनेगा, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x प्लस 3 आएगा। तो जब आपने x प्लस 3 को कॉमन निकाल लिया तो आपके पास क्या बना, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो दो फैक्टर्स ये बन गए हैं कोशेंट के, और कोशेंट किसका था, कोशेंट पॉलिनोमियल का था ना। इसका मतलब हुआ कि जो पॉलिनोमियल थी आपके पास एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, इसके 3 फैक्टर्स आए आपके पास। एक फैक्टर ये जो हमने 0 प्रूव किया है, हमने क्या प्रूव किया है कि x इक्वल टू 2 इसका 0 है, तो अगर 2 को इधर ले आए तो x 2 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो एक फैक्टर बनेगा x माइनस 2, ठीक है ना। x इक्वल टू 2 इसका 0 है तो 2 को इधर लाएंगे तो x माइनस 2 इसका फैक्टर है, और दो फैक्टर्स ये वाले हैं x माइनस 1 और x प्लस 3। तो ये बेटा उसने हमें दो बातें कही थी कि एक आपने साबित करना है कि x इसका 0 है, और दूसरा उसने कहा था आपने साबित करना है कि ये फैक्टर इसके बनाने हैं। तो हमने 3 फैक्टर बनाए, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी तो उसके 4 फैक्टर्स बनेंगे, अगर डिग्री 2 होगी तो उसके 2 फैक्टर्स बनेंगे। तो सेकंड पार्ट में पॉलिनोमियल जो गिवन है ये एक्स क्यूब माइनस 28 एक्स माइनस 48 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, ये हमें इसका 0 साबित करना है। तो आइए चेक करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन मेथड के मुताबिक उसी तरह का ही है। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट एक्स क्यूब का 1 है, एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका 0 है, एक्स का माइनस 28 और कांस्टेंट टर्म माइनस 48। स्टेप बाय स्टेप चलना है, अगर कोई एक्स की पावर नहीं है तो उसका 0 आ जाएगा। माइनस 4 को चेक करना है, तो बेटा पहली टर्म आपने एज इट इज लिख देनी है 1, अब इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 4 आया, यहाँ पे लिखा, दोनों को ऐड किया माइनस 4, माइनस 4 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, अब माइनस 28 और 16 को करेंगे जब तो माइनस का 12 आएगा, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। माइनस 4 को माइनस 12 से मल्टीप्लाई करें तो 48, तो 48 माइनस 48 क्या आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो बिकॉज आर जो है वो 0 आ गया है, इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू माइनस 4 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। यानी कि आप लोग 0 लिखें क्योंकि स्टेटमेंट में 0 लिखा हुआ था, हम इसको जो है वो रूट भी कह सकते हैं लेकिन 0 यहाँ पे कह दें। नाउ क्वेश्चन आपके पास क्या आया, क्वेश्चन चेक करते हैं जी। हाँ जी, ये वाली टर्म बनी, ये 1x स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस 12। अब इसको फैक्टराइज करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया 12, तो 6 टू द 12, 6 में से 4 माइनस करें, 6 में से 2 माइनस करें तो 4 बचता है। तो क्या आएगा, फैक्टर्स का तरीकाकार क्या होता है, पहले वाली टर्म और एंड वाली टर्म आपने एज इट इज लिख देनी होती है, ये भी वैसे ही और ये भी वैसे ही। इसकी यहाँ पे जो फैक्टर बनाए हैं 6 और 2 वो लिखेंगे, माइनस का 6x और प्लस का 2x। अब इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो ये रह जाएगा x माइनस 6, इन दोनों में से ओनली 2 कॉमन आएगा तो ये भी क्या रह जाएगा x माइनस 6। अब ये बन गया x माइनस 6 दोनों टर्म्स में से कॉमन आ गया, और साथ में क्या मौजूद है x प्लस 2। तो दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए क्वेश्चन जो हमने निकाला था उसके, और एक हमने ये 0 साबित किया है। तो देयरफॉर जो हमारे पास फैक्टर्स बन गए पॉलिनोमियल के, 3 फैक्टर्स थे वो तीनों बन चुके हैं। कैसे बने हैं फिर गौर करें, एक हमने ये जो 0 साबित किया है ना, इसमें माइनस 4 है तो इधर लाके प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा x प्लस 4, और दो ये वाले बने हैं x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसमें ऑर्डर का कोई रोल नहीं होता बेटा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये पहले लिखा हो बुक के आंसर में, ये बाद में लिखा हो, ये पहले लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर यही होगा, ये 3 इसके फैक्टर्स हैं। अभी के क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें बेटा तो इसमें पॉलिनोमियल जो है, इसमें दो वैल्यूज को हमने इसका रूट जो है वो साबित करना है।
तो 2 को कर देंगे बिल्कुल जिस तरह बेटा 1 को किया उसी तरह से 2 को करना है। आपने सबसे पहले लिखने कोएफिशिएंट सबके। x की पावर 4 का 2 है, x क्यूब का 7 है, x स्क्वायर का आपके पास -4 है, x का -27 है और कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 18। आपने सबसे पहले किसे चेक करना है जी, 2 को कर लें। पहली टर्म एज इट इज यहाँ पे 2 आ गई। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 7 और 4 को ऐड करें 11, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा 22। ये स्पेस थोड़ी सी ज्यादा कर लीजिएगा, मुझसे कम हो गई है। 22 माइनस 4 क्या आया 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया 36, 36 माइनस 27 इज 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18, तो बेटा 18 और माइनस 18 क्या हो गया 0। तो रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया 0 के। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि हमने साबित कर दिया कि वो इसका क्या है 0। इसी तरह से दूसरी वैल्यू चेक करनी है, वो -3 है, तो यहीं पर ही आपने कंटिन्यू करना है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। पहले वाली टर्म एज इट इज, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें -6, 11 माइनस 6 इज द 5, -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया -15, 18 माइनस 15 इज 3 और -3 को 3 से मल्टीप्लाई करें -9 एंड 9 माइनस 9 इज 0। इसका रिमाइंडर तो यही आएगा ना, उसका यहाँ तक था, इसका यहाँ पर है, तो बेटा दोनों के रिमाइंडर 0 आ गए, इसका मतलब दोनों ही उसके क्या है जीरोस। तो स्टेटमेंट लिख दी हमने, r 0 है, सो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -3 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास वहां पर यह है, इसको फैक्टराइज करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, ये दोनों खुद ही फैक्टर्स बन रहे हैं, तो 2x के पहले वाली टर्म लिखते हैं प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3। इन दोनों में से x कॉमन लें तो ये आपके पास बनेगा 2x प्लस 3। इन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन ही आ रहा तो खाली 1 लिख दें। 2x प्लस 3, तो ये आपके पास बना x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3। तो 2 ये फैक्टर्स आए, तो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स 4 होने चाहिए थे, तो 4 ही आए हैं। तो देयरफॉर हमारे पास पॉलिनोमियल थी 2x की 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 27x एंड -18, ये थी। इसके फैक्टर्स 4 होने चाहिए क्योंकि डिग्री इसकी 4 है, तो 4 ही आए, 2 जीरोस प्रूफ की हैं, तो ये 2 जो है इसको इधर लाएं तो क्या बनेगा x माइनस 2, एक फैक्टर। ये -3 है तो इसको इधर लेके आए तो क्या बनेगा x प्लस 3, ये दूसरा फैक्टर। 2 ये हो गया और 2 ये वाले, x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3। तो ये हमने तमाम के तमाम फैक्टर्स फाइंड आउट कर दिए क्वेश्चन नंबर 3 में सिंथेटिक डिवीजन के जरिए। क्वेश्चन नंबर 4 में तो बेटा लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया है उसमें हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज की थी, सेम वही क्वेश्चन है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। उसमें फैक्टर्स बनाए थे, अभी फैक्टर ही बनाने, सिर्फ हमने क्या फाइंड करना है रिमाइंडर और क्वोशिएंट फाइंड करना है, जो कि हर हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं। when the polynomial this is divided by x plus 3, तो पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पे लिख दी है, डिवाइड इसको x प्लस 3 से करना है, तो आपने यहाँ से इसको 0 के इक्वल रखकर यहाँ से x की वैल्यू निकाल देनी है बेटा। पिछले क्वेश्चन में x ही दिया हुआ था, यहाँ पर x हमें खुद निकालना पड़ेगा। अब हमने इसको डिवाइड करना है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं। x की पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 है, x क्यूब नहीं है तो 0 है, x स्क्वायर का -10, x का -2 और कांस्टेंट टर्म 4 है। -3 से चेक करने, तो आप लोगों ने पहली टर्म को एज इट इज लिख देना। अब -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें -3, 0 -3 ऐड किया -3, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करें 9, -10 और 9 -1, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करें +3, 3 - 2 इज 1। अब -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें -3 और आपके पास क्या बच गया 1। ये जो बच गया है ये क्या है रिमाइंडर। तो यहीं पर ही मैं दोनों चीजें लिख रहा हूँ, इम्प्लाइज दैट क्वोशिएंट क्या है क्वोशिएंट, क्वोशिएंट ये वाला सारे का सारा हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म है, ये x वाली है, ये x स्क्वायर वाली और ये x क्यूब वाली, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x एंड +1 और जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर को खाली मैं r लिख रहा हूँ, तो r हमारे पास किसके इक्वल है 1 के। तो ये बेटा इस क्वेश्चन में हमने रिमाइंडर और क्वोशिएंट निकालना था। ऊपर वाले क्वेश्चंस में हमने साथ में फैक्टराइज भी करना होता था, अभी सिर्फ हमने ये फाइंड करना था, यानी कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, if x plus 1 and x minus 2 are factors of this polynomial, use synthetic division to find the values of p and q। तो अगेन सिंथेटिक डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पॉलिनोमियल लिखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन में। p ऑफ x हमारे पास क्या है x क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है।
अब दो इसके फैक्टर्स दिए हुए हैं, दोनों को अगर हम जीरो पे इक्वल रखें, x प्लस वन को जीरो रखें, तो हमारे पास x क्या आएगा यहाँ से -1, और अगर हम x माइनस टू को जीरो रखें तो यहाँ से x हमारे पास क्या आएगा +2, क्योंकि हमें x को डिवाइड करना होता है इससे जीरो के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकालनी। अब हम इनको सिंथेटिक डिवीजन का मेथड अप्लाई करेंगे इन पर। जी बेटा क्वेश्चन लिखें, एक्स क्यूब का 1 है, एक्स स्क्वायर का माइनस पी है, एक्स का क्यू है और कांस्टेंट टर्म क्या है 2। तो पहले हमने इसको डिवाइड करना है -1 से, थोड़ा सा गैप ज्यादा रखिएगा बेटा क्योंकि पी क्यू आ रहे हैं। तो पहली टर्म एज इट इज लिख ली जो कि 1 है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 आया। अब इन दोनों को ऐड किया तो -p -1, इसको मल्टीप्लाई किया इससे दोनों प्लस के हो गए तो p प्लस 1। अब इन दोनों को ऐड किया तो p प्लस क्यू प्लस 1, फिर -1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बना -p -q एंड -1। तो ये -p -q ये 2 है और ये -1 है, क्या रह गया +1। ये पहले रिमाइंडर आ गया हमारे पास, फर्स्ट रिमाइंडर। अब हमने डिवाइड किससे करना है बेटा, दूसरी टर्म क्या थी हमारे पास 2, तो वही तरीका कार, पहली टर्म वैसे लिखें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, तो ये क्या बना -p 2 -1 +1। अब इसे मल्टीप्लाई करें -2p एंड +2, तो ये क्या बन गया -2p और ये +p -p, ये ऊपर वाला प्लस क्यू एक सिंगल ही है, ये 2 और 1 को ऐड किया तो क्या आ गया 3, तो ये यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। ये हमने दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड करके बेटा रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया है। अब क्योंकि उसने हमें ये बात कही थी कि ये दोनों ही इसके फैक्टर्स हैं, गिवन दैट, यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट गिवन दैट, हमें क्या बात गिवन है, x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमें गिवन है, ठीक है ना, यही बात उसने बताई है। ऊपर स्टेटमेंट में हम देख सकते हैं कि ये दोनों इसके क्या हैं पॉलिनोमियल हैं। तो पॉलिनोमियल ये के फैक्टर्स ये तब होते हैं जब रिमाइंडर क्या है जीरो। अभी कुछ देर पहले हमने फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन किए हैं, तो बेटा ये x प्लस 1 इसका फैक्टर कब होगा पॉलिनोमियल का, जब यहाँ पर क्या आएगा जीरो। सो अगर ये दोनों इसके फैक्टर हैं तो फिर ये दोनों रिमाइंडर्स किसके बराबर होंगे, जीरो के बराबर। तो इसको भी जीरो रखेंगे और ये भी जीरो आएगा। बेटा ये फैक्टर थ्योरम के मुताबिक है कि फैक्टर होने की वजह क्या होती है कि रिमाइंडर मस्ट बी जीरो। आपको पहले भी दिखाया जा चुका है, मैं वंस अगेन आपको दिखा देता हूँ, ये फैक्टर थ्योरम था। द पॉलिनोमियल x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस इफ रिमाइंडर इज जीरो। तो अब उसने हमें खुद ही बता दिया है कि ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर होने का मतलब है ये भी जीरो होना चाहिए था, ये भी जीरो, तो हमने दोनों को जीरो रख दिया। अब दोनों को हम सॉल्व करके p और q की वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो इन्हें ऐड करते हैं। बेटा जगह थोड़ी सी कम है, मैं यहीं पर इसको सॉल्व आउट करता हूँ। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करते हैं बेटा। जब ऐड करेंगे तो -p और -p ऐड होके -2p आ जाएगा, -q प्लस q से कैंसिल, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। अब आप -2p को ले जाएं तो -2p क्या हो जाएगा +2p। अब जब 2 को इधर लाके डिवाइड करेंगे तो 4/2, ये p आ गया, तो आपके पास कैंसिलेशन के बाद p की वैल्यू क्या आई +2। ठीक है बेटा, अब ये वाली वैल्यू जो आपने पुट कर देनी किसी एक में, पुट p इज इक्वल टू 2, किसी में पुट कर दें, फर्स्ट में ही कर दें, 1 में पुट करें तो -p, तो p की जगह पर 2 आ गया, -q एंड +1 इज इक्वल टू 0। आप -q को दूसरी तरफ ले जाएं तो -q उधर जाके प्लस हो गया, तो यहाँ से q की वैल्यू क्या आई है आपके पास -2 और +1 क्या होता है -1। तो इस तरह से हमने p और q की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये पूरे का पूरा क्वेश्चन आपके पास ये विजिबल है यहाँ पे, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट कुछ यूं है कि व्हेन द पॉलिनोमियल, ये आगे लिखी हुई है, इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, इसको x प्लस 1 से डिवाइड अगर करें, द रिमाइंडर इज 16, तो रिमाइंडर 16 आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो गिवन है वो पॉलिनोमियल जो है वो यहाँ पे लिखते हैं सारी की सारी, 4x की 4 प्लस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर
प्लस 13, इसको डिवाइड किससे करेंगे, x प्लस 1 से। x प्लस 1 अगर इसको 0 रखें तो x हमारे पास क्या आएगा, माइनस 1। तो कह रहा है अगर डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या आता है, 16। तो हम डिवाइड करके देखते हैं, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको 16 रखेंगे, क्योंकि उसने बताया हुआ है कि रिमाइंडर 16 आएगा। तो इसमें पुट करें, रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं, उसमें x की वैल्यू इसमें पुट करें तो जो आंसर आता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। -1 का क्यूब प्लस k इंटू -1 स्क्वायर प्लस 13। तो -1 की 4 प्लस 1 है तो ये 4 आया। -1 का क्यूब माइनस होता है तो 2 बना। -1 का स्क्वायर प्लस होता है तो k आया, प्लस का 13। तो ये आपके पास क्या बन गया, k 4 माइनस टू 2, 2 प्लस 13 क्या आ गया, 15। तो ये बेटा हमारे पास क्या चीज आई है, रिमाइंडर। ठीक है, p ऑफ -1 ये रिमाइंडर आया। अब उसने कहा था रिमाइंडर 16 है, तो बाय द गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक रिमाइंडर 16 है, तो रिमाइंडर को 16 रख लेना बेटा। रिमाइंडर क्या है हमारा, k प्लस 15 है। उसने कहा था कि रिमाइंडर कितना आएगा, 16, तो इसको 16 के इक्वल रखें। अक्सर बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये हमने रिमाइंडर निकाला है डिवाइड करके। उसने कहा था रिमाइंडर 16 आएगा, तो हमने अपना रिमाइंडर 16 रख लिया। तो k आ गया 16 माइनस 15। तो इस तरह से आपके पास k की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यानी कि इसको शॉर्ट क्वेश्चन कंसीडर किया जाएगा। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम वही स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन 7 में थी। व्हेन द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द रिमाइंडर इज 7। पहले रिमाइंडर 16 बताया था, अब 7 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये मैंने पॉलिनोमियल लिखी क्वेश्चन की, x प्लस 1 से डिवाइड करना है, उसे भी इसी से किया था। तो यहाँ पर 0 रखकर आप लोग x की वैल्यू निकालें, तो x आएगा -1। अब रिमाइंडर फाइंड आउट करें, तो इसमें -1 पुट कर दें, तो ये आएगा -1 होल क्यूब प्लस -1 होल स्क्वायर, x की जगह पर -1 एंड प्लस k। बेटा -1 का क्यूब -1 है, -1 का स्क्वायर +1 है। यहाँ पे -1 आ गया प्लस का k। ये +1 -1 से कट गया, तो रिमाइंडर किसके इक्वल आया, k -1। अब स्टेटमेंट में उसने रिमाइंडर कितना दिया था, 7। तो बाय द गिवन स्टेटमेंट क्वेश्चन में उसने हमें वाज़ेह तौर पर बताया है कि रिमाइंडर जो है वो 7 है। तो हमने रिमाइंडर को किसके इक्वल रख लिया, 7 के। तो -1 इक्वल के राइट साइड पर जाके +1 हुआ, तो आपके पास k की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 8 की। और यही रिक्वायर्ड था, k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। तो दोनों क्वेश्चंस का मेथड बिल्कुल सेम है। लास्ट दो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। वो कह रहा है यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये मैंने पॉलिनोमियल लिखी है और दो इसके फैक्टर्स बताए हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है कि डिवाइड करने पर आंसर 0 आएगा। तो हमने x प्लस 1 से x की वैल्यू निकाली और x माइनस 2 को 0 रखकर भी x की वैल्यू निकाली। अब फैक्टर थ्योरम के मुताबिक इन पर डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो -1 को इसमें पहले पुट करें, पॉलिनोमियल -1 पे निकाली, तो -1 क्यूब प्लस p इंटू -1 स्क्वायर प्लस q इंटू एक्स की जगह पर -1 प्लस 3। -1 का क्यूब -1 है, -1 का स्क्वायर प्लस होता है तो p बन गया। -1 को q से मल्टीप्लाई किया, माइनस q बना एंड प्लस का 3। ये बन गया हमारे पास p माइनस क्यू। -1 और प्लस 3 क्या आ गया, प्लस का 2। तो गिवन दैट, क्या गिवन है, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये उससे हमें बताया हुआ है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, x प्लस 1 एंड x माइनस 2 दोनों फैक्टर है इसके। तो x प्लस 1 फैक्टर है, तो फैक्टर का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए था। रिमाइंडर ये वाला, ये आया हमारे पास, तो ये 0 होना चाहिए। सो p माइनस q प्लस 2 किसके इक्वल आ गया, 0 के। यहाँ से आप q की वैल्यू निकालें, q इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट ये q को इधर ले गए, तो q इधर जाके प्लस हुआ, तो इधर क्या रह गया, p प्लस 2। ये हमारे पास नंबर 1 आ गया। आप बेशक p की वैल्यू निकाल लें, बेशक q की निकाल लें, ये एक टर्म से डिवाइड करके ये आया एंड। अब हम रिमाइंडर कहां पे फाइंड करेंगे, 2 पर। पॉलिनोमियल में 2 पुट करें, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2q प्लस p मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर
क्यू मल्टीप्लाई टू प्लस 3, ये आ गया 8 प्लस 4p प्लस 2q प्लस 3, यानी ये बन गया 4p प्लस 2q एंड प्लस 11। अब फिर इसके बारे में वही है, गिवन दैट हमें ये बात स्टेटमेंट में बता दी गई है x माइनस 2 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो ये दोनों उसने बताया था ना, तो फैक्टर होने का मतलब ये कि जो रिमाइंडर है ये किसके इक्वल आएगा, 0 के। ये नंबर 2 आ गया। अब दोनों को सॉल्व करके हमने p और q की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आप लोग 1 को 2 में पुट कर दें तो आपके पास वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 को 2 में यूज कर रहे हैं, यानी 4p प्लस 2q, q की वैल्यू हमारे पास आई है, यहाँ पे विजिबल है, ये साइड पर q आ गया p प्लस 2, तो यहाँ पर p प्लस 2 पुट कर दिया। साथ में हमारे पास क्या है, प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट की हैं एंड में। 4p ये मल्टीप्लाई किया 2p प्लस 2 को 2 से किया 4 प्लस 11, 4p प्लस 2p 6p, 4 प्लस 11 15। अब ये 15 राइट साइड पर जाके माइनस हो गया, p क्या आ गया, माइनस 15 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 3 से कैंसिल हो रहे हैं। तो p आपके पास क्या आ गया, 3 5 15, 3 टू द 6, तो p की वैल्यू क्या आई हमारे पास, माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। इस वैल्यू को पुट कर दें दोनों में से किसी एक इक्वेशन में, फर्स्ट वाली इजी है तो फर्स्ट वाली में पुट करें। तो यहाँ पे पुट करें तो q किसके इक्वल आ गया, p की जगह पर माइनस 5/2 एंड प्लस 2, टेकिंग एलसीएम, तो इज द एलसीएम, इसके नीचे 1 है तो 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ -5 और 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4। तो आपके पास q की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -1/2। तो ये हमने इजीली p और q की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से लास्ट वाला क्वेश्चन भी सेम स्टेटमेंट है, उसे भी सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट बिल्कुल सेम वही है जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया हमने। यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ -2 and 2 आर द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो उसने हमें एक पॉलिनोमियल दी है, पूरी एक्सरसाइज पॉलिनोमियल की है, बल्कि पूरा चैप्टर ही पॉलिनोमियल्स का है। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर का नेम है। तो हर क्वेश्चन में, हर एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल गिवन होगी। डिफरेंस ये है कि पहले उसने फैक्टर्स दिए थे, अब रूट्स दिए, बात एक ही है, यानी अभी डायरेक्ट से उसने एक्स की वैल्यूज दे दी है, पहले हमें खुद से निकालनी पड़ी थी। या अब ये दोनों उसके रूट्स हैं, तो पहले -2 पर रिमाइंडर निकालें। तो p ऑफ -2, 2 मल्टीप्लाई -2 का होल क्यूब, 4 मल्टीप्लाई -2 स्क्वायर, a इंटू एक्स की जगह पर -2 प्लस b, ये आपके पास बना -2 का क्यूब -a, 2 से मल्टीप्लाई किया -16, -2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 को 4 से किया 16, -2 को a से किया -2a एंड प्लस का b, ये दोनों कैंसिल हुए, तो रिमाइंडर क्या आया, -2a प्लस b। अब गिवन है, गिवन दैट हमें ये बात बताई गई है क्वेश्चन में कि -2 इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का ये रूट है, इसका मतलब हुआ फिर रिमाइंडर लाजमी तौर पर 0 होगा। तो -2a प्लस b को हमने किसके इक्वल रख लिया, 0 के। तो बेटा b किसके इक्वल आ गया, -2a राइट साइड पर जाके प्लस 2a, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। ये पहले नंबर से डिवाइड करके ये रिजल्ट निकला। एंड अब हम दूसरे पे चेक करेंगे, 2 यहाँ पे पुट करें, 3 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाई 2 क्यूब, 4 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, a मल्टीप्लाई 2 प्लस b, एक्स की जगह पर 2 पुट किया, 2 का क्यूब 8 है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 4 16 प्लस 2a प्लस b, ये बन गया 32 प्लस 2a प्लस b। यहाँ पर भी वही स्टेटमेंट गिवन है। तो गिवन दैट
2 is also a root of polynomial। हमें ये बताया गया कि 2 भी इसका रूट है, इसका मतलब हुआ कि फिर ये वाला रिमाइंडर भी किसके इक्वल आएगा, 0 के। अब यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर दें जो फर्स्ट इक्वेशन में आई है, यहाँ पर b की जगह पर 2a लगा दें तो ये बन जाएगा बेटा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये बन गया हमारे पास 32 प्लस 2a प्लस b की जगह पर भी 2a इज इक्वल टू 0। तो ये 32 प्लस 4a इक्वल टू 0। 32 राइट साइड पर जाके माइनस हुआ और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, a से दूसरा लेके गए तो डिवाइड उसको किया, तो ये कैंसिल होके a की वैल्यू क्या आ गई, -8। इस वैल्यू को आप पुट कर दें बेटा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो इक्वेशन 1 क्या थी, b इज इक्वल टू 2a, a की जगह पर -8 आया, तो आपके पास b की वैल्यू क्या आ गई, -16। तो इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा इजीली हमने फाइंड आउट कर ली हैं। तो ये बेटा एक्सरसाइज 9.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। बेटा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें और इस पर कमेंट करें। इंशाल्लाह ताला 9.2 के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।